नमस्कार, मैं शाश्वता वालेगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी आने वाली है 5 दिवसीय पर्व, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार पर्व। हम 5 दिन इस पर्व को मनाते हैं, परंतु इस बार ये 4 दिन आएगा। अर्थात पहला दिन जो है त्रयोदशी वो है धनतेरस जो कि 13 तारीख आने वाला है, नवंबर 13 को। नवंबर 13 के 5 बजे शाम के 5 बजे के बाद शुरू होगा चतुर्दशी तिथि अर्थात चौदस। और ये जो चतुर्दशी तिथि है वो अगले दिन अर्थात 14 तारीख को 2:14 तक दोपहर का रहेगा और 2:14 के बाद आरंभ होगा अमावस्या अर्थात दिवाली के दिन। उसके दूसरे दिन आएगा गोवर्धन पूजा या अन्नकूट और उसके दूसरे दिन आएगा भाई दूज। तो इस बार हम पंचदिवसीय नहीं मनाएंगे, चतुर्दिवसीय मतलब 4 दिन मनाएंगे क्योंकि तिथि ऐसा है। चलिए हम बात करेंगे कि ये जो 5 दिन, ये जो 4 दिन का जो त्योहार है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या और कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा और द्वितीया तिथि। ये 5 दिन 5 तिथि को हम मनाते हैं बहुत आनंद और उत्साह के साथ। बहुत लोग हैं जिनको ये त्योहार जो है बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये आलोक का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है। जीवन के अंधकार चला जाता है और जीवन में प्रकाश आता है। हम इसीलिए इसी त्योहार को बहुत ही धूमधाम से, बहुत आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। दीपमालाओं में अपने घर को सुसज्जित करते हैं, माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं। आइए हम बात करेंगे कि हम कैसे मनाएं। नवंबर 13 तारीख को आएगा त्रयोदशी अर्थात धनतेरस। धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी जी का पूजा करते हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। और अभी कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की वजह से हम स्वास्थ्य का हानि हो ही रहा है, कई लोगों का मृत्यु हो रहा है। इसी वजह से हम इस बार का जो त्रयोदशी तिथि है उस समय अगर हम धन्वंतरी जी का पूजा करें तो हमारे लिए अति उत्तम होगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनकी पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी के दिन यमदेव को, मृत्यु के देवता यमदेव को दीपदान किया जाता है। शाम के समय अपने मुख्य द्वार के दोनों बाजू चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें। धनतेरस के दिन हम धन और बहुमूल्य धातु का संग्रह करते हैं, इसलिए उस दिन कुछ ना कुछ धातु के निर्मित बर्तन या कोई डेकोरेशन पीस खरीद सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। द्वितीय दिन अर्थात 14 तारीख 14 नवंबर को 2:14 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी जिसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी को पालन करने के लिए, मनाने के लिए 3 वजह है। एक तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किए थे। नरक की भय से मुक्ति के लिए उस दिन हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी। और हमारे जो पितृपुरुष हैं, जो पितरे हैं, उनको नरक से बचाने के लिए, नरक से मुक्ति देने के लिए, नरक के यातनाओं से मुक्ति दिलवाने के लिए हम नरक चतुर्दशी का पालन करते हैं। 14 तारीख को दोपहर का 2:14 के बाद अमावस तिथि शुरू हो जाएगी अर्थात दिवाली। उस दिन हम बही खाता को पूजा करते हैं, लेखनी को पूजा करते हैं, द्वादशाही को पूजा करते हैं। उस दिन जीविका निर्वाह करने के लिए जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उन सबको पूजा करनी चाहिए। उस दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी का भी और श्री गणेश जी का पूजा करनी चाहिए। उस माता महालक्ष्मी के साथ महासरस्वती और महाकाली जी का भी पूजा करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी की पूजा स्त्री लग्न में करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा अगर आपने लाल आसन में लाल वस्त्र पहन के और लाल फूल समर्पित करके अगर आप पूजा करते हैं तो अति उत्तम होती है। उस रात साधना की रात होती है, सिद्धि प्राप्ति की रात होती है। इसलिए आप अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने मंत्र जाप करिए। माता लक्ष्मी को तिल का तेल में या घी के दीपक में आप आराधना करिए। माता लक्ष्मी जी को आरती बहुत पसंद है, इसलिए लक्ष्मी जी की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। आप उनको 5 गुलाबी गुलाब समर्पण कर सकते हैं।
आप कपूर की आरती कर सकते हैं। उस दिन आपने लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। उसको 16 बार, उसका 16 ऋचाएँ हैं, इसको 16 बार एक लगातार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 16 बार लगातार आपने श्री सूक्त का पाठ करिए। आपने लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। आपने कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। अगस्त्य कृत लक्ष्मी स्तोत्रम बहुत ही पावरफुल है। धन प्राप्ति के लिए अगर आपने अगस्त्य ऋषि कृत लक्ष्मी स्तोत्रम पाठ करते हैं तो आपके लिए धन के रास्ता जो है वो खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और आपको धन प्राप्ति के लिए जो मार्ग है, जो इनकम का मार्ग है, जीविका का मार्ग है, उसको खोल देंगे। आपको कुछ ना कुछ जीविका प्राप्त जरूर होगा, जिस वजह से आप कर्म करके धन प्राप्ति कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको धन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा चिंताएं हो रही हैं, आप चिंताग्रस्त हैं, तो आपने उस दिन, उस रात को, दिवाली के रात को चिंता निवारक लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ करिए। आपने लक्ष्मी अष्टकम भी पाठ कर सकते हैं। आपने लक्ष्मी ध्यान मंत्र भी पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी माता के अष्टोत्तर नाम भी आप पढ़ सकते हैं। आपने उस दिन अन्नपूर्णा स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। आपने उस दिन माता सरस्वती की मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। परंतु ये जो मंत्र है, इनके पाठ करने के बाद अगर आपके मन में स्त्री के प्रति, कोई महिला के प्रति अगर सम्मान नहीं है, आदर भाव नहीं है, तो ये किए हुए सारे मंत्र पाठ, मंत्र जाप वो निष्फल हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है, अगर आपने माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपके घर में और समाज में जितने महिलाएं हैं, उनके प्रति आदर भाव रखिए, सम्मान भाव रखिए, स्नेह भाव रखिए। वो माता, पुत्री, पड़ोसी कोई भी रूप में हो, नारी के सम्मान किए बिना अगर आपने माता लक्ष्मी जी का कितना भी पूजा करें, कितना भी मंत्र जाप करें, वो फलीभूत नहीं होता है। अगर आपको संस्कृत इतना अच्छी तरह से नहीं आती है, तो आपने श्री सूक्तम में जो हिंदी में लिखा हुआ है, अनुवाद किया हुआ है, आप उसको भी पाठ कर सकते हैं। पर श्री सूक्तम को हमेशा 16 बार, 16 टाइम्स पढ़ना चाहिए। उसी दिन ही, उसी रात को बैठ के आपको लगातार 16 टाइम्स अगर आपने श्री सूक्तम का पाठ करेंगे, तो आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी होगा। माता लक्ष्मी को कमल बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी को दूध बहुत पसंद है, इसीलिए दूध से बनी हुई खीर स्वयं अपने घर में बना के उनको प्रसाद के रूप में दीजिए। उनको कमल का फूल आप अवश्य ही समर्पण करिए। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए आप उनको इत्र ज़रूर अर्पण करिए। लक्ष्मी माता को साफ सफाई, परिष्कार वातावरण बहुत पसंद है, इसलिए आपने आपके घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो ज़रूरी है, वो है साफ सफाई और कलह ना करना, झगड़ा ना करना, शांति में रहना। कई बार ऐसा होता है, हमें गुस्सा आता ज़रूर है मन में, पर हमने उसको दबा देते हैं। हम गुस्सा को बाहर दिखाने नहीं देते हैं और बाहर गुस्सा नहीं करने की वजह से, कुछ नहीं बोलने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। झगड़ा होते-होते बच जाती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। ये पंच दिवसीय पर्व जो है, इस बार 4 दिन हम मना रहे हैं, इसलिए यही चारों दिन आपको दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो कि इलेक्ट्रिकल लाइटिंग कर देते हैं, लाइटिंग कराते हैं और अपने घर को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। आप ये कर सकते हैं, परंतु मिट्टी के दिया ज़रूर जलाइए। 14 तारीख के दोपहर के 2:14 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसीलिए आपको हनुमान जी का जो पूजा करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, एकमुखी हनुमान कवच पढ़ना है, सुंदरकांड पढ़ना है या हनुमान संकट मोचन पढ़ना है, ऋण मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है, हनुमान जी का जो भी पूजा करना है, आपने 14 तारीख के 2:14 से पहले करें, क्योंकि उसके पश्चात अमावस तिथि शुरू हो जाएगी। दीपावली के पश्चात आएगा अन्नकूट, अर्थात गोवर्धन पूजा। उस दिन हम गाय का सेवा करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। आप सिटी में रहते हैं,
गाय वहाँ होते नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गाय आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग शहर में रहते हैं वो पास में शहर के पास में जो गौशाला है वहाँ जाके गायों को चारा दे सकते हैं, उनको कुछ खाना खिला सकते हैं। पर ये सब कार्य करने से पहले आपके मन में गाय के प्रति एक सद्भावना होनी चाहिए, एक आदर भावना होनी चाहिए। उसके बाद जो दिन आती है वो है भाई दूज या यम द्वितीया। मृत्यु के देवता यम देवता के बहन जो है वो है यमी। उस दिन यमी अपने भाई यम देवता को घर बुला के बहुत सारे सुस्वादु भोजन करवाए थे और खुश होके यम देवता ने उनको आशीर्वाद दिए थे और रक्षा करने के लिए प्रॉमिस किए थे। इसीलिए भाई दूज के दिन अपने भाई को अपने घर में आदर के साथ बुला के उनको भोजन करवाना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। और भाई भी उपहार देना चाहिए और प्रॉमिस करना चाहिए कि बहन को अपने संकट काल में वो रक्षा करेंगे। भाई दूज का ये जो पवित्र दिन है ये भाई बहन का प्यार का प्रतीक है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज ये पांचों तिथि हिंदू लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत आनंद और उल्लास के साथ हम इसको मनाते हैं और इस साल अपने घर में हम इसको बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे क्योंकि मंदिर जा नहीं सकते हैं। ये घर में ही मनाने वाला एक पर्व है, अपने स्वजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वर्गों के साथ। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्ते। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।